एग्जामिनर क्वेश्चन मुश्किल नहीं करता है, बस लैंग्वेज को थोड़ी ट्रिकी कर देता है और बच्चे वहीं पर मात खा जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट परसेंटेजेस का, जहां पर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और सबसे ज़्यादा गलती करने के चांसेस रखते हैं। तो देखिए, आज हम जो करेंगे वो है मोर और लेस टाइप वाले क्वेश्चंस परसेंटेज के। तो यहाँ पर एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और वेरिएबल बेस्ड तक क्वेश्चंस तक जाएंगे। तो आपको अपनी नोटबुक और पेन के साथ आ जाना है, साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको मुझे आंसर बताते रहना है साइड बाय साइड जैसे आप सॉल्व कर रहे हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। 90 डेज 90 वीडियोस प्रीलिम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज के थ्रू आप आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स जैसे कि एलआईसी, एएओ और भी बहुत सारे बैंकिंग इंश्योरेंस के सारे ही एग्जाम इस सीरीज के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा स्पेशल है, तो सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट होता है। और स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है एसएससी सीएचएसएल में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या फिर टीचिंग एग्जाम्स में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन बाकी सभी एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट लंबे क्वेश्चंस होते हैं उनमें से छोटा सा पोर्शन इस क्वेश्चन को बना दिया जाएगा और सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत करके आएंगे। लेकिन क्या आप वो करके आने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में हम कभी परसेंटेज का यूज़ नहीं करते, हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? देखो, ये एक डंडा बन जाता है 1 और ये 2 डॉट्स बन जाते हैं 0। तो परसेंटेज हटेगी तो अपॉन में हमेशा 100 लगेगा और फिर आप कट करके इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो 1/5। अब नॉर्मल 20%, 25%, 33.33%, ये तो आप बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ डिजिट्स ऐसे, कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं जो कि हमने पहले सुने ही नहीं हैं, तो उन्हें ईजिली कन्वर्ट कैसे करना है, पहले एक चीज़ वो देख लो, फिर आपके लिए पूरे चैप्टर में बहुत ईजी आ जाएंगी सारी कैलकुलेशंस। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला 14 होल 2/7, ठीक है, ये मैंने बोला। तो करना कैसे है? देखो, सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करो, 14 7 से 98 और ऊपर वाले को प्लस करो। क्या आ गया? 98 + 2 100 आ गया, 100/7। अब ये परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज हटेगी, अपॉन में 100 लगेगा, अपॉन में 100 लग गया, 100 से 100 कट गया तो मेरे पास क्या आ गया? 1/7। ये एक्चुअल मेथड है जिसके थ्रू मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, किसी भी क्वेश्चन को। सपोज मैंने बोला 16 होल 2/3 है, ठीक है, इसे मैं लिख सकती हूँ 16.67% भी लिख सकती हूँ, ठीक है। आपको किसी भी तरह से अगर गिवन है, आपको हमेशा याद रखना है 0.67 का मतलब होता है 2/3, 0.33 का मतलब होता है 1/3, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। अब अगर मुझे करना, एक बार ट्राई करो, 16 3 = 48 + 2 50, अपॉन में क्या है? 3। अब परसेंटेज ये वाली जो यहाँ पे लगी हुई है, परसेंटेज हटेगी, अपॉन में क्या लगेगा? 100। तो यहाँ से मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसे कट करके मेरे पास आ गया 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसी रैंडम परसेंटेज आ गई है जो कि आपको सॉल्व करनी नहीं आती, आपको याद ही नहीं है उसका फ्रैक्शन क्या है, तो आप ऑन द स्पॉट उसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है। प्लस ये सारी जो ट्रिक्स है ना, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला 11.11%। अब क्या इसका मैं इस तरह से कर पाऊंगी? जी नहीं, मुझे इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। क्या करना है कि जो लिखा हुआ है 11 है ना, ऐसे ही लिखा और अपॉन में 99 लगा दिया, मतलब 1/9 मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह की जो ट्रिक्स हैं वो मैंने आपको शॉर्ट में बता रखी हैं बहुत सारे। वो सारे शॉर्ट्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उन सारी चीज़ों को देख पाओगे, ठीक है। तो ये सारी परसेंटेज का आपका एक्चुअल मेथड भी आ गया, किस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी अगर कुछ ऐसे फ्रैक्शंस आएंगे जिसकी मैं आपको ईजिली ट्रिक बता सकती हूँ यहीं पर, तो मैं वो साइड बाय साइड बताती रहूँगी, ठीक है। होप इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन ईजी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन बहुत प्यारा और बहुत इजी है, बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। क्या कहता है? P is 16 times as large as Q। Q जितना भी बड़ा है, P उसका 16 गुना है। Q जितना भी बड़ा है, मैंने बोला क्या बड़ा है, उसका एक ही नंबर ले लेते हैं कि 1 है सपोज Q, तो P उसका 16 टाइम्स है। Q 1 × 16 कितना आ गया मेरे पास? 16 आ गया, 16 गुना। अगर Q मैं लेती 2 तो इसे कितना लेती? 32, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उन्होंने टाइम्स बोला है। नेक्स्ट क्या बोला? द पर्सन दैट Q इज लेस देन P इज कितना है? कह रहे हैं Q P से कितना % कम है। Q P से कितना % कम है? देखो कितना कम है, सबसे पहले आप बता सकते हो कि मैम 15 कम है ना।
15 कम है। कंपैरिजन किससे कह रहे हैं? कह रहे हैं क्यू पी से। कंपैरिजन किससे कर रहा है? लेस देन पी। हमेशा याद रखना है जिससे कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ कितना आ गया? 16। अब मुझे परसेंटेज निकालने के लिए बोला तो मैं यूजुअली परसेंटेज निकालूंगी। यहाँ पे 1500/16 है मेरे पास, तो मैं कितना करूँगी? देखो 9 जाएगा पहले तो 144, तो मेरे पास 1500 में से 144 जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ 60 बचेगा और 3 जा, तो मेरे पास आ गया 93। अब देखो 93 से कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप सीधा तुक्का नहीं लगा सकते थे कि 16 के टेबल में 9 बार में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी 3 ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे, ठीक है। तो तुक्का नहीं भेजना है, इजी से कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया किस तरह से करा है हमने। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इनकम ऑफ राम इज 12.5%। अच्छा, सबसे पहले 12.5 को ब्रेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये तो मुझे सही में याद ही होना चाहिए कि 12.5% को मैं 1/8 बोलती हूँ, ठीक है। ये हमें याद हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर मुझे याद नहीं है फिर मैं क्या करूँ? तो फिर आपको क्या करना है, देखो 12.5 का अगर मैं डबल कर दूँ तो कितना आएगा? 12.5 का डबल 25 होता है, राइट। तो मतलब 25/2 करके लिख सकती हूँ मैं, मतलब 25 का आधा करूँगी तो 12.5 आएगा। ऑब्वियस सी बात है मैम। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, परसेंट का मतलब अपॉन में तो 100 होता है, बिल्कुल होता है। 25 4 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1/8 लिख सकती हूँ। ये भी मेथड ईजी है, ठीक है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। अब कोई से भी ट्राई कर लो, बात तो वही है कि 12.5 को हम 1/8 बोलते हैं। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मैथ्स में सिर्फ एक तरीका नहीं होता किसी चीज़ को सॉल्व करने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको अपना फेवरेट चूज़ करना है। कह रहे हैं राम की इनकम 12.5% ज़्यादा है श्याम की इनकम से, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। इन्होंने बोला 1/8 ज़्यादा है राम की इनकम, तो यहाँ से ना हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा, और वो अजम्पशन किस तरह से लेंगे वो ध्यान से सुनना बस, ठीक है। देखो राम की इनकम 8 पे 1 ज़्यादा है। राम की इनकम 8 पे 1 ज़्यादा है, मतलब जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसकी इनकम 8 है और राम की उससे 1 ज़्यादा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? कह रहे राम की इनकम ना श्याम से ज़्यादा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है? श्याम से। मतलब ये 8 इनकम किसकी है? ये तो मैम श्याम की है, SHYAM ना, ठीक है। ये 8 इनकम किसकी है? श्याम की। और 8 पे 1 ज़्यादा है किसकी? राम की। मतलब 8 + 1 कितना होता है? 9। तो 9 किसकी आ गई? राम की। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हुआ? अगर वो लेस देन बोलते तो क्या करते? 8 - 1 7 आ जाता। कब? जब लेस देन बोलते। क्लियर हुआ? ठीक है। आगे बोला द इनकम ऑफ श्याम इज 16,000। बहुत बढ़िया, इन्होंने तो सीधा बोल दिया। हमने अभी बोला कि यार मैम आप तो अभी बोल रहे थे कि 8 है श्याम की इनकम, इन्होंने तो 16,000 बोल दिया, क्योंकि हम तो रेशो ले रहे थे। 8x की वैल्यू अगर 16,000 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सिर्फ 8 दूनी 16, तो 2000 आ गई x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 2000 है और मैम ये भी तो 9x था, मतलब 9 हिस्से, एक हिस्से की वैल्यू 2000, तो 9 हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई मैम? 18,000। देखो ये एक्चुअल में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ही नहीं था, लेकिन हम तो बेसिक से कर रहे हैं, तो हमारी सारी चीज़ें एकदम ऐसे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने वही पूछा था, फाइंड द इनकम ऑफ राम, हमने निकाल दिया 18,000। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा था, आगे चले। अब थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ेंगे, बिगनर्स के लिए स्पेशली। कह रहे हैं बी के 25% मार्क्स कम आए हैं ए से। बी के 25% मार्क्स कम आए। सबसे पहले क्या देखेंगे कि मैम 25% को बोलते हैं 1/4, ठीक है। और कह रहे हैं बी के मार्क्स कम आए हैं, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? ए से। मतलब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो मैम ए की हो गई, और इस बार बोल रहे हो कम कर दिया है। 4 में से 1 कम करूंगी तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मैम? 3, ठीक है। मतलब बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। जो वो बोल रहे हैं बात जम रही है कि बी की वैल्यू ए की वैल्यू से 25% कम है, ठीक है। आगे बोलते हैं व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गेट मोर देन बी। अब हमेशा ये ध्यान रखना है, हमको क्या लगता है कि अच्छा अगर ए किसके पास ज़्यादा है? ए के पास बी से 25% ज़्यादा है, तो बी के पास ए से 25% कम है, तो इसमें सोचने की क्या बात है? सीधा 25% आंसर निकालो, आगे करो। और देखो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 25%, लेकिन यहीं तो वो खेल रहा है आपके दिमाग से, स्पेशली बिगिनर्स के दिमाग से, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर आंसर चेंज होने वाला है। कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि पहले वो कंपैरिजन कर रहे थे ए से, लेकिन अब कर रहे हैं बी से, तो चेंज होगा। अभी मुझे बस ये बताओ, इन्होंने बोला मोर देन बी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा मैम? बी। कितना कम या ज़्यादा है मैम? सिर्फ 1। और परसेंटेज के लिए मैं करूँगी, कितना आ गया? 1/3 को हम बोलते हैं 33.33। खत्म, ईजी था, अच्छा था ना।
हाँ जी, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे, लेकिन वो किसी लंबे क्वेश्चन का पार्ट बना दिए जाएंगे जिसमें कि वो बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। मतलब वो ट्रिगी पार्ट का रोल प्ले करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो हमने वो निपटा दिए हैं। अब प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आप देखने के लिए मिल सकते हैं आपको SBI के में, ठीक है। हाँ जी, अब इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं RRB PO, RRB क्लर्क, LIC AAO, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं ना जितने भी हैं, उनके प्रीलिम्स में जो स्टेज 1 के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें इस तरह क्वेश्चन आप देखने के लिए मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो इसे ज़रा ध्यान से करेंगे। क्या कहता है, राम ने 30% मार्क्स स्कोर करे हैं और 6 मार्क्स से फिर भी फेल हो गया। राम ने 30% मार्क्स स्कोर करे लेकिन फिर भी 6 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। मैम कुछ ना कुछ तो मार्क्स रहे होंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे, तो मैं क्या ले लेती हूँ कि टोटल मार्क्स सपोज x हैं, है ना। तो x के इस बंदे को सिर्फ 30% मिले, मतलब 30/100 मिला, है ना। x के 30% मिले तो लिखूंगी 30/100 इंटू x लिखा जा सकता है। और इतना मार्क्स स्कोर करने के बाद भी ये बंदा 6 मार्क्स से फेल हो गया। अगर इस बंदे को 6 मार्क्स और मिल जाते तो ये पास हो जाता, बिल्कुल हो जाता। तो मैं इसमें +6 लिखूँ और इसके बाद मेरे पासिंग मार्क्स बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से पास हो जाएगा। अगली बार क्या, आदित्य को 50% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं राम से। अच्छा, राम को तो मैम 30% मिले थे, 30% से 50% ज़्यादा मतलब 80% मिल गया। अरे वाह, इसके तो बढ़िया मार्क्स आ गए। गलत है, ध्यान रखो। जब वो कंपैरिजन करते हैं कभी भी, इन्होंने बोला आदित्य को राम से 50% ज़्यादा मिला है, मतलब जितने इसके मार्क्स हैं ना उसके 50% ज़्यादा। मतलब 30 का 50% कितना होता है, 50% मतलब आधा, 30 का आधा कितना होता है मैम 15। तो 30 में 15 ऐड करोगे कितना आएगा, मतलब 45। जो आदित्य है उसे x का 45% मिला है। आया समझ कहाँ घुमा रहे हैं वो आपको, ठीक है। तो 30 का 50% बढ़ा है, ना कि टोटल का 50%, समझे। चलिए, एंड ऑब्टेन 6 मार्क्स मोर देन। अब ये जब इसने इतने मार्क्स ले आया है ना, ये पासिंग मार्क्स से 6 ज़्यादा आए हैं। मैं चाहती हूँ कि दोनों से मैं पासिंग मार्क्स ही निकाल लेती हूँ ताकि दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर पाऊँ और मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब मैम इसके पास 6 ज़्यादा है ना, पासिंग मार्क्स करने के लिए 6 नंबर हटा दो इसके। अगर मैं इसके 6 नंबर माइनस कर दूँ तो इसके भी पासिंग मार्क्स बन जाएंगे और इसके भी पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। वो वाली इक्वेशन इज इक्वल्स टू ये वाली, राइट। अब यहाँ से ये p को हटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ से देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, बहुत सारे बच्चे ना 0 से 0 कट करेंगे, फिर ना इस यहाँ से कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 से यहाँ पे कर दूंगी 9/20, यहाँ कर दूंगी 3/10, फिर यहाँ से एलसीएम लूँगी, वहाँ से एलसीएम लूँगी, ये वाला एलसीएम और ये वाला एलसीएम अलग आएगा। तो मैं क्यों इतना रायता फैलाऊँ, मुझे अपनी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, ईजी करनी है। तो देखो क्या, दोनों के अपॉन में 100 है, तो यहाँ से पहले एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ 600 बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे ये भी 600 बन जाएगा, पूरा सेम डिनोमिनेटर में। अब मैं 100 से 100 कट कर सकती हूँ। अगर आपने फर्स्ट स्टेप में सीधा 100 कट करा है तो गलत है, पहले एलसीएम लेंगे फिर कट कर सकते हैं, ठीक है। अब 600 वहाँ माइनस का, इधर आके प्लस, मतलब 1200 का बन गया। अब 30x यहाँ प्लस का, उधर जाके माइनस का हो गया। 45x में से 30x माइनस करेंगे तो मेरे पास 15x आएगा। अब 15 8 से 120 होता है और 0 ऐसे कैसे, मतलब x की वैल्यू मेरे पास 80 आ गई। मतलब ये टेस्ट कितने मार्क्स का था मैम, ये टेस्ट 80 मार्क्स का था। आगे उन्होंने क्या पूछा, द परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कितनी है, पासिंग परसेंटेज कितनी है, बहुत ध्यान से सुना, मार्क्स नहीं परसेंटेज। तो देखो अब ना 33.33 लगा के मत आ जाना, हर बार ऐसी ही पासिंग परसेंटेज नहीं होती है। इन्होंने बोला 80 मार्क्स का टेस्ट था, है ना, और कोई सा भी एक केस ले लो, या तो ये वाला ले लो वो वाला ले लो। मैं चाहती हूँ ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसके 30% मार्क्स आए और उसके बाद भी 6 नंबर ज़्यादा चाहिए थे पास होने के लिए, है ना। तो कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 80 का 30% आने के बाद भी इस बंदे को 6 मार्क्स ज़्यादा चाहिए थे, तभी तो मेरे पासिंग मार्क्स बने थे। मतलब 0 से 0, 0 से 0, 24 + 6 मतलब 30, मतलब 30 नंबर थे मैम पासिंग के। और अब आप ध्यान से देखोगे तो 30 नंबर यहाँ पे ऑप्शन में गिवन भी हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, उन्होंने परसेंटेज बोला है। तो क्या करेंगे, 80 का कितना परसेंट है, बस निकालो और आंसर। तो 3/8 को हम बोलते हैं 37.5,
क्या बोलते हैं 37.5। अब ये हमको कैसे याद है, ये ऐसे ही याद होगा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था 12.5 को बोलते हैं 1/8। 12.5 को अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो आ जाएगा 3/8 और 37.5। ठीक है, वो आप जैसे नोटबुक पे लिख के देखोगे ना आपको एकदम से समझ आ जाएगा। ठीक है, होप इतनी चीज़ क्लियर है ना। आगे चले, अगला क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या कहता है ABC में इतना अमाउंट बटना है एंड A रिसीव 20% मोर देन B रिसीव 30% मोर देन C। व्हाट अमाउंट डिड A रिसीव? A को 20% ज़्यादा मिला B से, B को 30% ज़्यादा मिला C से। तो बताइए A को टोटल कितना पैसा मिला होगा? तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना, इससे उसका ज़्यादा, उसका इससे ज़्यादा, तो देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है। लास्ट में इन्होंने बोला C के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे C की वैल्यू, और कुछ ख़राब सी वैल्यू अज्यूम नहीं करनी है, हमेशा 100 अज्यूम करो, ईजी रहता है। ठीक है, तो 3 लोग हैं भाई, A B और C, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इन्होंने बोला है A रिसीव 20% मोर देन B एंड B रिसीव 30% मोर देन C। C से 30% ज़्यादा मिला है, C से 30% ज़्यादा मिला है। C का 30% कितना होगा? सिर्फ 30, मतलब 100 में 30 ज़्यादा, मतलब इस बंदे को 130 मिला होगा। बिल्कुल मैम, पहली चीज़ क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बोला A को B से 20% ज़्यादा मिला, मतलब B के पास जितना भी अमाउंट है ये अमाउंट तो होगा ही, इसका 20% और। देखो इसे करने के ना 2 तरीके हो सकते हैं। पहले मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं कि अच्छा 100% तो ऑलरेडी है, 20% और मतलब 120%, और आपको इसका 120% निकालना है, परसेंट का अपॉन में 100 बन जाएगा, 0 से 0 कट होगी और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कितना अच्छा होगा कि अगर मैं ये सब ना बताऊँ और सीधा हम दिमाग में कैलकुलेशन कर लें, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। देखो 130 है ना, 130 से 20% ज़्यादा है A, यही बोला है। अगर मैं बोलूँ 130 का आप सिर्फ 10% निकाल दो, 10% मतलब एक 0 कम कर दो, कितना है 13। 20% कितना होगा इसका? जस्ट डबल 26। इस नंबर में अगर मैं 26 ऐड कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 156। देखो मैंने कुछ ऐसी हार्डकोर कैलकुलेशन नहीं करी है कि आपको उसमें करने में टाइम लगेगा, और जो लास्ट कैलकुलेशन थी वो भी इजी ही थी, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है जब मैं उसे दिमाग में सॉल्व करी हूँ। इसमें होगी? कहीं नहीं होगी। ठीक है, होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ से आपके पास पता चला कि मैम ABC के पास इतने इतने हिस्से हैं, और जितना इनके पास हिस्सा है, A के पास 156 पार्ट्स हैं, B के पास 130 पार्ट है, C के पास 100 पार्ट्स हैं। अब ये टोटल पार्ट्स एक साथ मिलाकर इतना अमाउंट बना रहे हैं, तो एक पार्ट कितने का होगा मैं बस वो जानना चाहती हूँ। तो यहाँ से दिखा मुझे 386 पार्ट्स हैं टोटल। 386 की वैल्यू कितनी है? 20072। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो देखो 1 पे तो नहीं जाएगा ये, तो मैं सीधा क्या करती हूँ, पहले 2 से ही काट लेती हूँ ताकि थोड़ा सा मेरे लिए ईजी बन जाए। ठीक है, 193। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखूँ तो मैं इसे अराउंड 5 पे करके देखूँ, 15, 19 5 95, 96, 965 आ गया। अब मैं 6 पे चलाऊंगी तो नहीं आएगा मेरे पास, तो यहाँ से 35 बचा प्लस 3, तो मेरे पास 386 बच गया, और पहले गया 5 पे और 386 ये ऑलरेडी था तो 2 पे, तो 52 आ गई मेरे पास एक हिस्से की वैल्यू। अब ये किसका हिस्सा निकलवाना चाहते हैं मैं A का हिस्सा निकाल दूं, तो एक हिस्से की वैल्यू 52 है, तो 156 हिस्से की वैल्यू इतनी हो जाएगी। 2 से कौन सा? वाह बहुत बढ़िया, इन्होंने देखो 2 से सारे ही एंड कर रखे हैं, बहुत ध्यान से इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं हमें, तो हम मल्टीप्लाई ही कर लेंगे। 156 इंटू 52, 12, 30 और 31, 15, 75, 78 और 2, 1, 12, 8, 112। ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आ गया आंसर, इजी था। देखो मुझे कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ा, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आपके पास वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो बहुत ध्यान से करेंगे और कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा आपको। देखिए क्या, एक इलेक्शन है, इसके अंदर विनिंग कैंडिडेट को 20% ज़्यादा वोट मिलती है फर्स्ट रनर अप कैंडिडेट से। फर्स्ट रनर अप कैंडिडेट का क्या मतलब है? मतलब जो बंदा सेकंड आया है, रनर अप मतलब सेकंड, फर्स्ट रनर अप मतलब सेकंड, सेकंड रनर अप मतलब थर्ड जो आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं? 3 कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, एक है विनर, एक है फर्स्ट रनर अप, एक है हमारे पास सेकंड रनर अप। ठीक है, अब यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या पता है विनिंग कैंडिडेट गेट 20% मोर वोट देन फर्स्ट रनर अप। फर्स्ट रनर अप को जितने मिले हैं उससे 20% इसे ज़्यादा मिला है, मतलब इसे 100 तो इसे 120। आगे क्या? एंड गेट 60% मोर वोट देन सेकंड रनर अप।
अब इस लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। एंड का मतलब, जब भी आपको ऐसे एंड मिल जाए तो इसका मतलब है कि हम हमेशा बात कर रहे हैं फर्स्ट बंदे की। सबसे स्टार्टिंग में किसके बारे में बात की है, वो विनिंग कैंडिडेट के बारे में बात करी गई है। तो विनिंग कैंडिडेट का फर्स्ट और फिर विनिंग कैंडिडेट का सेकंड के साथ हमें कुछ नंबर का रिलेशन बता रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूँगी बीच वाले को, क्योंकि इन्होंने बोला कि फर्स्ट रनर अप से 20% ज़्यादा है, मतलब ये 120 हो गया, मेरे दिमाग में पहले ही क्लियर था। फिर इन्होंने बोला लेकिन सेकंड रनर अप से ये नंबर 60% ज़्यादा है। जितना भी सेकंड रनर अप का नंबर है, सपोज मैंने बोला ए है, ए का 60% ज़्यादा मतलब 160% क्या है, 120, ठीक है। अब इसे मैं कुछ कैंसिल वैंसिल करके यहाँ से 0 से 0 कटा, यहाँ पे गई तो 1200 हो गया, और 1200 अपॉन 16 करूँगी, यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब जो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू रखनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फॉर्मेशन में दिक्कत है। मैंने आपको क्या बोला था, हल्की सी लैंग्वेज घुमाओ और आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर चेंज क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एंड लग गया है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। सी की वैल्यू यहाँ पे जो है, ये लास्ट वाले की वैल्यू इस तरह से आएगी, और जो कि ऑब्वियसली डेसिमल में आएगी, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे डिज़ाइन करना चाह रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग आंसर गिवन है, वो थोड़ा सा अलग है। वो क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, एंड के बाद बस एक नाम और आ जाएगा, क्या, एंड फर्स्ट रनर अप गेट्स 60% मोर देन सेकेंड रनर अप कैंडिडेट, ठीक है। तो वहाँ पे एंड के बाद अगर जुड़ गया फर्स्ट रनर अप, ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, इस बार जो मैं कंपैरिजन करूंगी, बेस फॉर्म लूंगी, वो लूंगी सेकंड रनर अप को। सेकंड रनर अप के कितने हैं मैम, 100 है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं मानती हूँ। सेकंड से 60% फर्स्ट के ज़्यादा है, मतलब 160, और फर्स्ट रनर अप से 20% ज़्यादा है इसके। अब मैंने आपको तरीका बताया हुआ, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी आपके सामने, देखो 16 हो गया 10%, 16 का डबल 32 हो गया 20%, 20% ज़्यादा मतलब 32 ज़्यादा, 32 प्लस करूँगी तो मेरे पास 192 आ गया। क्या इतनी कैलकुलेशन क्लियर है आपके दिमाग में? इसे आप लिख के भी कर सकते हो स्टार्टिंग में, फिर आपके दिमाग में स्पेशली होने लग जाएगी। देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वोट गेट बाय फर्स्ट, अच्छा गेट नहीं होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक, फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप इज 3000। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना मैम, हमें दिख रहा है 60 का डिफरेंस है, लेकिन इन्होंने तो कुछ और बोला, इन्होंने बोला 60 नहीं, इन्होंने बोला 3000 वोट्स का डिफरेंस है। तो 0 से 0 गया, 6 पंजे 30, तो मेरे पास एक की वैल्यू आ गई 50। अगर एक की वैल्यू 50 है तो टोटल जो वोट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी, क्योंकि उन्होंने टोटल वोट्स के बारे में बात करी हुई है, टोटल कितनी है, तो यहाँ से देखेंगे 100, 260 आ गए, 260 में इसमें प्लस करूँगी तो 2, 15, 350, 452, राइट, 452 आ गई मेरे पास। टोटल वोट्स हैं 452 और मुझे इसे 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर भी या तो 50 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल ही है, या फिर इसमें आप क्या करो 452 का आधा कर लो, मतलब 226, और यहाँ पर 0 लगा दो 2, तो 22600 आ गया। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास कि इस इलेक्शन में टोटल कितने लोगों ने कितनी वोट्स दी हैं। टोटल इतनी वोट मिली होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिली है, ठीक है, और कितनी मिली है 22,600, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ और बोला मैम, इन्होंने बोला टोटल वोट मिली है 100T, मतलब ये चीज़ किसकी इक्वल है, ये चीज़ 100T की इक्वल है, मतलब 100 में यहाँ से 2 0 0 कटूंगी तो T की वैल्यू 226 आएगी। अरे वाह, मतलब T की वैल्यू 226 है, जो कि हमें निकालनी थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया वर्ड्स का खेल कितना ज़्यादा अच्छे से खेला जा सकता है, ठीक है। तो होप आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है और आपको क्लास पसंद आ रही है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है, आर को x + 10% ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं जी से, जी मतलब गिरीश को 2x + 5%। अच्छा ये ना अगर आपको क्वेश्चन में दिख जा रहा है, आपको एग्जामिनेशन में दिख रहा है, तो जी और गिरीश को आप अलग अलग इंसान या फिर अलग अलग चीज़ मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है आई गेस, तो इसलिए जी और गिरीश सेम ही है, ठीक है। गेट 2x + 5% मोर देन s, और s को मिलता है a से 2x% लेस, r को मिलता है 48x टोटल मार्क्स, और a और s के बीच का डिफरेंस है 8x। आप बता दीजिए x को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी मिलता है, कभी भी मिलता है, तो आपको हर बार क्या करना है, ध्यान से सुनो, इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करना है नहीं,
ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीधा सीधा इक्वेशंस बनाओ, वैल्यू पुट करो जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुट करनी है इन तीनों में से, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखोगे ऑल फॉल्स, ऑल ट्रू, ओनली वन, ओनली सेकेंड, ओनली वन एंड ट्रू, ठीक है, अगर इस तरह से ऑप्शंस गिवन है तो मुझे हो सकता है सारे ही ऑप्शंस मुझे ट्राई करके देखने पड़ेंगे। अब कौन सा पहले ट्राई किया जाए, कोई सा भी ट्राई कर सकते हो। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी 10 से, क्योंकि 10 बहुत ईजी है और 10 के बाद मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि 5 और 20 का क्या हल हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखूँ क्या बोला है, आर को x प्लस 10%, एक्स की वैल्यू है 10, 10 प्लस 10 हो गया 20%। आर को 20% ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं जी से, मतलब जी को अगर 100 मिलेंगे तो आर को कितने मिलेंगे 120, मतलब जी का 120%, जी का 120% अगर मैं कर दूं तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। आगे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, इन्होंने बोला था आर गेट्स टोटल 48x मार्क्स, आर को कितने मिल रहे हैं 48x, एक्स की वैल्यू 10 ली, 48 इंटू 10 मतलब 480, मतलब आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 480। सबसे पहली वैल्यू मेरे पास डन है ना। मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि आर की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास 480 आ चुकी है, और अब हम अगली वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 क्या 12 चौक 48, तो जी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से सीधा 400 आ गई, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो जी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 400 आ चुकी है। अगला वो बोलते हैं, यहाँ तक ये मेरी स्टेटमेंट डन है, जी गेट 2x प्लस 5%, 2x मतलब 20, 20 प्लस 5 मतलब 25, 25% ज़्यादा मिलेगा s को, g को मिलेगा 25% ज़्यादा मतलब 125%, किससे s से। g की वैल्यू कितनी थी 400, तो मैं g की जगह 400 रख सकती हूँ। मैं इसे काट लूँ, 5 और 4, 5 8 40, 0 8 4 जा 32, तो यहाँ से 320 आ गई s की वैल्यू, 320 आ गई मेरे पास s की वैल्यू। अब ये जो s की वैल्यू है इसे भी हम उधर ही लिख लेते हैं। अभी तक हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, सारी वैल्यूज निकालेंगे और लास्ट वाली क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा आंसर इससे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला क्या बोला इन्होंने, ये हो गई है s गेट 2x% लेस देन a। अब ये ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा अलग है, a से s को मिलता है 2x% लेस, 2x% मतलब 20% कम मिलता है, 20 का परसेंट मतलब अगर a है 100 तो इसे मिल रहा है 20% कम मतलब 80। बहुत इजी था मैम ये तो। ठीक है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 320 थी, s की जगह मैं रख दूँ 320, 0 से 0 8 चौक 32, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 400। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि वो कंफ्यूज है कि मैम ये साइड से आप कैसे कट कर रहे हो। देखो, अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, अच्छा a की वैल्यू मैं लिख लूँ यहाँ पे पहले। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है कि a इज इक्वल्स टू 40, b कुछ इस तरह से गिवन है, या अपॉन में भी कुछ गिवन है रैंडम, तो आप इसे सिंपली कट कर सकते हो, ऊपर से ऊपर वाले को कट कर सकते हो, नीचे से नीचे वाले को कट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 40 ना मल्टीप्लाई में और दूसरी साइड जाके अल्टीमेटली डिवाइड में ही आएगा, तो हम सीधा भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इसके साइड में +1 लिख दिया जाए तब नहीं कर सकते, फिर ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर अगर आपको इस साइड को और इस साइड को कट करना चाहते हो तो पहले आपको इसका एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, फिर इसे प्लस करना पड़ेगा और फिर जाके कटेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करते हैं कि इसी को इस साइड ले आते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे, फिर b की वैल्यू आएगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ये तो हमारे क्वेश्चंस में है ही नहीं ऐसा कुछ, तो अभी हमें उसकी तो टेंशन लेनी नहीं है, अपने क्वेश्चन का करते हैं। a की वैल्यू मेरे पास 400 आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, r की वैल्यू आ गई है gs, और तो कोई नहीं था, कह रहे हैं a और s के बीच का डिफरेंस 8x है। चलो अब डिफरेंस की बारी है, a और इसके बीच में डिफरेंस मुझे सीधा सीधा 80 दिख रहा है। 400 में से 320 माइनस करूँगी तो मेरे पास सीधा सीधा 80 आएगा। ये क्या है, ये मेरे पास डिफरेंस आ रहा है। अब देखते हैं क्या वो 8x के इक्वल है कि नहीं। x की वैल्यू मेरे पास 10 थी, हाँ जी है, मतलब आंसर सही है, क्योंकि 8x इज इक्वल्स टू 80 ही है। अगर मेरे पास ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सपोज ये 330 आता और ये 400 आता, तो डिफरेंस मेरे पास 70 आ जाता, और मैं देखती 8x इज इक्वल्स टू 70 तो नहीं होता है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करता। उस सिचुएशन में जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता 70, तब नहीं होता, लेकिन अभी तो 80 आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है।
अब इसी तरह से आप मुझे बताओगे कि क्या 20 और 5 की वैल्यूज़ के साथ ये सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली अब इसी टाइम पर वीडियो आया करेगी, तो आपको यहाँ पे तो जिस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं उसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट पे कमांड बन जाए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना है, प्यारा सा कमेंट करना है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम्स दिस ईयर।